यहाँ पे आप सब लोगों को जैसे हमने कल डिस्कस किया था, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो वही ये सब यहाँ पे बिंदु उतारे गए हैं। क्या आपको क्या लगता है प्रश्न समीक्षा कैसी होनी चाहिए? तो उन सब चीजों को क्या-क्या विषय विशेषताएं क्या-क्या उसमें होनी चाहिए? तो हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, आप पहले 5 पढ़ेंगे जरा एक बार। प्रश्न समीक्षा की सूची, विषय विशेषताएं, हाँ नहीं में उत्तर देना है इसमें। जो टॉपिक है कल्पित विषय, ज्ञानात्मक स्तर, कठिनाई स्तर। तो पहला है, क्या कल्पित विषय का परीक्षित हिस्सा सही है? दूसरा है, क्या परीक्षित प्रत्यय महत्वपूर्ण, उचित व अनुरूप है? तीसरा है, क्या परीक्षित प्रत्यय स्वाधीन है? चौथा, क्या परीक्षित प्रत्यय एक पहलू पर केंद्रित है? पांचवा है, क्या विषय और उप विषय की टैगिंग सही है? तो ये सब चीजें, ये 5 चीजें आपने पढ़ी, तो इसमें से क्या पांचों चीजें आपको समझ में आ गई कि रिव्यू के टाइम पे, समीक्षा के दौरान हमें ये 5 चीजें ध्यान रखनी है? तो क्या आप ये 5 पूरे अच्छे से जान पा रहे हैं, अब उसको ध्यान कर पा रहे हैं कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैम नहीं जान पा रहे। हिमेंद्र जी, जी महेंद्र मैम। जी, महेंद्र जी। जी मैडम, पहला है, क्या कल्पित विषय का परीक्षित हिस्सा सही है? हाँ, जिस विषय पर हम टेस्ट ले रहे हैं, जिस विषय पर हम आयोजित परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, वो जो विषय है वो विषय से संबंधित है कि नहीं, उसका हिस्सा है कि नहीं? हाँ जी जी। हाँ, तो यही है कि क्या कल्पित विषय का परीक्षित हिस्सा सही है? क्या क्वेश्चन का जो पूछा गया है वो हिस्सा सही है या नहीं है? परीक्षित प्रत्यय महत्वपूर्ण, उचित व अनुरूप है? क्या वो आउट ऑफ सिलेबस या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या अनइम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ठीक है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, या किसी अलग संदर्भ में वो बता रहा है जो यहाँ पे मिसिंग है इंफॉर्मेशन? क्या परीक्षित प्रत्यय पर पहलू पर केंद्रित है, या वो एक साथ बहुत सारे आंसर्स के बारे में तो नहीं पूछ रहा है? क्या विषय और विषय की टैगिंग सही की? आपने जब क्वेश्चन बनाया है तो आपने क्या ये टैगिंग को पता है, आपके टैगिंग के बारे में क्या है ये? कमलदीप जी। हाँ मैम, कि ये कठिनाई स्तर की टैगिंग सही है, कि जो प्रश्न है कि वास्तव में वो सरल ही है, क्या हम उसको टैग कर पा रहे हैं कि नहीं सही? हाँ, बेसिकली टैगिंग Yes. यहाँ पे सरल तो नहीं है। यहाँ पे ये टैगिंग, उस टैगिंग की बात नहीं हो रही है कि वो सरल है या नहीं। यहाँ पे टैगिंग हो रही है विषय और उपविषय की। यहाँ पे मान लीजिए आपका विषय था संज्ञा, संज्ञा में फिर कौन सा विषय था, आपने उपविषय क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा था या कौन सा जातिवाचक? तो क्या उसकी टैगिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, तो वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है उपविषय और विषय के बारे में। Okay. ठीक है, ज्ञानात्मक वर्गीकरण सही है? क्या कठिनाई के स्तर की टैगिंग, ये जो आप अभी बात की आपने कठिनाई के स्तर की टैगिंग, तो ये यहाँ पे कठिनाई का स्तर जो है उसकी टैगिंग ठीक है या नहीं, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी। क्या सही उत्तर एकमात्र व अबाध रूप से सही है? तो ये सब चीजें आपको ना, ये सब चीजें रिव्यू के दौरान पे आपको ध्यान रखनी होगी। ये सब चीजें देखिए, आप कितना कितना चीजें आपको देखनी है। हमने तो सिर्फ अभी सुबह जब हमने आए थे तो हमने सिर्फ मेरे ख्याल से 10 से 12 ही हमने डिस्कस किया था कि हाँ ये होना चाहिए। अभी हमको जब समीक्षा करनी है तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें दी गई हैं और ये 12 नहीं है, अब आगे भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो गलत हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या गलत विकल्प पूरी तरह से गलत है लेकिन बेतुका नहीं?
देखिए कभी कभी कोई इसमें मुझे कोई एक एग्जाम्पल ले सकता है? धीरज जी, आप एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे इसमें कि क्या गलत विकल्प पूरी तरह गलत है? तो ये किस क्वेश्चन के लिए बनाया गया है? क्या आप उसमें कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसमें, इसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए? धीरज जी। लग रहा है धीरज जी गायब हो गए। तो सर आपका ना माइक, सर हाँ, आवाज आ रही है मेरा माइक। हाँ हाँ, मान लीजिए हम पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं और उसमें 4 विकल्प हम दे रहे हैं, 3 विकल्प तो ठीक ठीक दे दिए, लेकिन चौथा विकल्प हम ऐसा देते हैं जो वो शब्द प्रचलन में नहीं है या व्याकरणिक दृष्टि से ठीक ही नहीं है, तो बस अपन ने दे दिया क्योंकि हमको देना है, तो वो उसको अपन बेतुका कहेंगे मतलब। जी 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 जी। तो आगे वाले विकल्प भी आप पढ़ दीजिए। आगे वाले गलत विकल्प छात्रों की त्रुटियों और भ्रांतियों को फंसाने का काम करते हैं। फंसाना शब्द आ रहा है मैडम, फंसाना मतलब छात्रों की भ्रांति समाप्त होनी चाहिए, उससे क्लियर होना चाहिए कि यदि ये विकल्प नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये विकल्प है तो क्यों है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों को, तो वो विकल्प सही है, वरना विकल्प गलत है। जी। इसके आगे है कि क्या विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं का गलत धारणा को पकड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें वही बात है मैडम, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि कोई इसमें से कोई नहीं तो क्यों नहीं है, और इसमें से यदि एक है ये और इसमें से कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, और सभी हैं तो क्यों है, इसके पीछे उसका पूरा लॉजिक लग जाना चाहिए। तो उस मतलब जो अपनों ने किया है विकल्प, उसकी सार्थकता रहेगी। जी। क्या अगला बिंदु? मैम ये इसमें ऐसी लाइन आ रही तो वो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, नहीं दिख रहा है। इसको आप नीचे कर सकते हैं यदुवीर जी, ये ऊपर आ रहा है, या तो सबसे ऊपर कर सकते हैं। ओके, कौन सा पॉइंट? नहीं पॉइंट नहीं, आई मीन ये पॉइंट के ऊपर आ रहा है, टैब ना, जहाँ पे कैमरा हमारा टूल टैब आता है ना, जहाँ पे हाँ ये विंडो एक बार बार आ रहा है स्क्रीन के बीच में। तो पता नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट हमको दिखाई दे रहा है, वो स्क्रीन के बीच में एक बार आ रहा है। तो स्क्रीन के बीच में बार आ रहा है? हाँ, स्क्रीन के बीच में जहाँ पे एक बार रेज मैं स्टॉप हैंड। करता हूँ, मैं एक और स्टॉप नहीं नहीं, शेयरिंग वो कर, कल भी आ रहा था, ये आप देख पा रहे हैं अभी भी? मैं एक बार बस करता हूँ। अब हो रहा है क्या ठीक शायद? नहीं 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 नहीं, वो मेरे को लग रहा है आपको पकड़ के ऊपर करना होगा, क्या हम कर पा रहे हैं उसको? नहीं तो हो पा रहा मैडम, मैंने देख लिया है वो, मैं उसको साइड में करना चाहता हूँ ताकि क्लियर हो, लेकिन हो नहीं रहा। मैम हमें दिखाई मुझे देता दिख रहा है ये प्रश्न, मैं पढ़ देता हूँ मैम, बार बार प्रश्न, बार बार पॉइंट। हाँ। क्या सभी विकल्प प्रासंगिक है और प्रातिपदिका से संबंधित है? हाँ, तो क्या क्लियर करने की जरूरत है इसको? ठीक है आगे मैम, बढ़ते ये हैं। सारे प्रश्नों के जो विकल्प प्रासंगिक हैं और प्रश्न से संबंधित है क्या, ये समझ में आ रहा है इससे। आगे बढ़ते हैं यदुवीर जी। जी आगे भी आप पढ़ दीजिए। 13वां पॉइंट है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए गद्यांश को पढ़ना आवश्यक है। जी। तो ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए कि बिना पढ़े ही यदि अपठित कोई दिया हुआ है या कोई गद्यांश दिया हुआ है तो प्रश्नों का स्तर या कठिनाई स्तर ऐसा होना चाहिए कि पढ़कर ही उससे उत्तर दिए जा सके। बिना हाँ, ये पढ़े आप समझ पा रहे हैं ना। मान लीजिए मैंने मैंने वहां पे बहुत प्रश्न पर्यायवाची शब्द का यूज हुआ है, कुछ पेड़ों पर है गद्यांश, तो मैंने पूछ लिया है कि पेड़ का पर्यायवाची, जिसको मैं कि अपने बिना पढ़े भी मैं उसका उत्तर दे सकती हूँ, तो उसमें कोई मुझे गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए, अगर गद्यांश से संबंधित है तो वो गद्यांश उसको पढ़ना पड़े, ऐसे नहीं वो बिना पढ़े ही मुझे उसका उत्तर दे दे। अगला पॉइंट है, सही उत्तर किसी अन्य वस्तु के माध्यम से प्रकट नहीं होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जान पा रहे हैं? हाँ, कोई उत्तर में या ऑप्शन में कोई संकेत तक नहीं होना चाहिए कि वो अलग से समझ में आ जाए कि सही है और गलत कौन सा है, इस तरह से। जी जी जी, आप सब अगला लोग रिलेट कर पा रहे हैं, या जहां पे भी आपको लगेगा कि ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ा सा नया है तो हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आप अगला पॉइंट क्या है? 15 में क है, सही उत्तर चुनने के लिए एवं ब गलत उत्तरों को रद्द करने के लिए कोई सुराग, कोई बात कर रहे थे हम संकेत की, केवल सही विकल्प में मौजूद सूचक शब्द के अतिरिक्त मौजूद नहीं है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए हम कुछ शब्द का अर्थ पूछ लेते हैं तो वो हमें आगे वाले किसी सेक्शन में मिल जाता है। पूरे पेपर में अगर देखेंगे किसी की वर्तनी, मान लीजिए हमने पूछा है कि कौन सी सही वर्तनी है इसकी, तो हम देखेंगे कि आगे उसकी सही वर्तनी उस प्रश्न में प्रश्न में प्रयोग हो चुकी है, तो हम वहां से संकेत मिल जाता है। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं भी ऐसा प्रश्न ना हो जहां जिसके उत्तर का संकेत उसको कहीं पेपर में पेपर के किसी भी हिस्से में हम उसको मिल रहा हो, वो उस क्वेश्चन के साथ साथ उस पूरे पेपर में उसका संकेत कहीं पे आना नहीं चाहिए। तो ये हमको ये ध्यान रखना है। जी, आगे बढ़ेंगे। सही उत्तर सभी आयामों में गलत उत्तरों के समानांतर है। हाँ, तो ये क्या इसमें समझाने की आवश्यकता है? सही उत्तर तो सही है, वो गलत उत्तर के हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा। yes. अगला है विकल्प व्याकरणिक रूप से स्टेम का अनुसरण करते हैं। अगला है हमेशा, कभी नहीं, केवल, आदि जैसे कोई परम शब्द नहीं है। हाँ, मतलब आमतौर इसको पर अवॉइड किया जा सकता है ऐसे शब्दों को। हाँ, जी हाँ, कभी कभी ऐसे प्रश्न में डाल देते हैं हम लोग, तो नहीं होना चाहिए ऐसे। आमतौर पर, कभी कभी, आदि जैसे कोई अस्पष्ट विशेषण नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली बात। कोई अति आच्छादन विकल्प नहीं है, मतलब ऐसे कोई विकल्प नहीं है जो विपरीत जोड़े हों। हाँ, जी, आगे बढ़ेंगे। स्लाइड चेंज करिए। नेक्स्ट स्लाइड। अप्रासंगिक कठिनाइयां, ये उनसे संबंधित बिंदु है। हाँ, अभी कौन पढ़ेगा? महेंद्र सिंह जी पढ़ेंगे। महेंद्र सिंह क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार? महेंद्र सिंह धोनी ना बोल दूं कहीं भी। महेंद्र कुमार जी, आप अगले ये पेज पे आप इन बिंदुओं को पढ़ेंगे। महेंद्र की हेमेंद्र? नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, हम महेंद्र को बोल रहे हैं। जी, महेंद्र जी, माइक म्यूट है सर का। कमलदीप जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि हम सब लोग साथ में वर्कशॉप ले रहे हैं, तो अनुभव थोड़ा अच्छा नहीं रहता जब वीडियो ऑन रहे, ऑफ रहेगा। नेटवर्क का इश्यू है मैम, अच्छा, वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रहा था इसलिए। ओके। महेंद्र जी तो नहीं है, तो आप ही पढ़ दीजिए हेमेंद्र जी, और सब बिंदु समझाते जाएंगे। अगर आपको लगेगा कहीं पे कि थोड़ा कठिन है तो जी पढ़िए। प्रश्न संस्कृति, लिंग, भौगोलिक और अन्य पक्षपात से मुक्त हैं। 23 स्टेम को सकारात्मक रूप से वाक्यांशित किया गया है, यदि नहीं तो नकारात्मक शब्द छायांकित किया गया है। मतलब जैसे हम नहीं या जैसे शब्द उपयोग कर रहे हैं तो उसको या तो हम बोल्ड कर दें या नीचे अंडरलाइन कर दें।
भाषा श्रेणी के उपयुक्त है। भाषा सरल और स्पष्ट है जिसमें कोई शब्दजाल, मुहावरे, संक्षेप नहीं है। सर्वनाम संदर्भित है। क्या और कौन का सही और लगातार उपयोग किया गया है। स्टेम में कोई व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं है। स्टेम एक बंद प्रारूप में है। कर्मवाच्य का कोई अनावश्यक उपयोग नहीं है। हेमेंद्र जी, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 28 है, यहाँ पे आप इसके बारे में क्या बोलेंगे कि स्टेम में कोई व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या आप संकेत किस तरह से ये बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे? स्टेम मतलब स्टेम में हम खुद की व्यक्तिगत मतलब हमारा कोई उस पर दबाव ना हो। नहीं, हम मतलब हमारे क्या बोलना चाहिए, कोई अन्य इसको बताना चाहेगा इस बिंदु को कि क्या आप कहना चाह रहे हैं हम बिंदु नंबर 28 से? जी मैडम, प्रश्न में का जो स्टेम है, ऊपर वाला मूल भाग जो है, जो मुख्य बिंदु को बताता है कि क्या पूछा जा रहा है, उसमें व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे मैं, हम आदि नहीं होने चाहिए। सामान्यतः अन्य पुरुष में ही प्रश्न होने चाहिए, ऐसा ये कहना है। अन्य पुरुष का ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत सर्वनाम से, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम उनसे उसके बारे में उसकी राय कि आपके अनुसार कि आपके अनुसार बताइए कि आपके अनुसार इसमें से कौन सा, तो इसमें क्या होगा कि सब छात्रों का अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा, अलग अलग प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से बात ना की जाए, ऐसे सर्वनामों का प्रयोग ना किया जाए कि व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टेम के बंद प्रारूप में है, कर्मवाच्य का कोई अनावश्यक उपयोग नहीं है। जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सुबह केवल कुछ ही बिंदु हमने किए थे और यहाँ पे इतने सारे बिंदु हमें बताए गए हैं। कोई दोहरा नकार नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमको पता है। छवियां, आंकड़े आदि मौजूद कार्य के लिए प्रासंगिक है। छवियां, आंकड़े आदि मौजूद कार्य के लिए प्रासंगिक है, मतलब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें ये जो हमने पूछ लिया है, तो क्या उससे रिलेटेड ये सब चीजें हैं या नहीं है। मान लीजिए हमने बोला है कि आपको जो शब्द यहाँ पे रेखांकित है, या हमने बोल दिया है कि इसमें से कितने गुब्बारे हैं जो लाल रंग से लाल, तो उसमें पता चले हमारे पास छवि में लाल ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा क्या है। तो वो सब चीजें हमें को ध्यान देनी है। और प्रसंग संबंधित और आकर्षक, तो मतलब प्रसंग संबंधित और आकर्षक होना चाहिए, क्या ये है या नहीं है। संदर्भ अनावश्यक हास्य और अवास्तविकता के माध्यम से विचलित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कल एक पॉइंट उठाया था कि हाँ भाई, चोरी, धीरज जी ने की चोरी करने के लिए एक वाक्य था, तो हमें इस तरह के वैसे तो मुहावरे में प्रयोग कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, बट हमें अपनी तरफ से ध्यान देना होगा कि हम एज अ टीचर, शिक्षक के रूप में हम ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को ना ले जो कि एनकरेज करें, छात्रों को प्रोत्साहित करें, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संपादकीय और शैलीगत विचार, परीक्षण, उद्धृत शब्द, वाक्यांश, रेखाएं और वाक्य चयनकृति किए गए हैं। तो क्या इसके बारे में कुछ बोलेगा कोई? बेसिकली हम यही बोलना चाह रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के हिसाब से आ गया है। ये जो है, आपको फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है। अब प्रश्न में विराम चिन्ह या
परीक्षण उद्धृत शब्द, वाक्यांश, रेखाएं और वाक्य चयनित किए गए हैं, चयनकृति किए गए हैं, विकल्पों को सही ढंग से विरामित किया गया है। सो ये सब चीजें आप उसकी फॉर्मेटिंग, अब कंटेंट आपने देख लिया, आपने स्टेम देख लिया, आपने सारे विकल्प देख लिए, अब ओवरऑल आपका फॉर्मेटिंग जाएगा कि हाँ आपने उसको ठीक से अरेंज किया है या नहीं किया है, आपने विराम चिन्ह उसमें लगाए हैं, जैसे हम बाद में ये सब डिस्कस कर रहे थे ना, फॉर्मेटिंग, कॉमा नहीं लगाए, स्पेस दे दिया है यहाँ पे, कितना हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में, तो वो यही सारे बिंदु इसमें से बताए गए हैं कि हाँ भाई हमने जहाँ पे स्पेस देना है वहां पे तो नहीं दिया और गलत जगह स्पेस दे दिया और उसके साथ चला गया, तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। विकल्प एक तार्किक क्रम में है, जैसे हम बोलते हैं लंबाई के अनुसार, काला अनुक्रमिक। आपको पता है जब भी वाक्य हम दे रहे हैं तो जो वाक्य हम दे रहे हैं, मान लीजिए हमने एक वाक्य दिया, हमने बोला है कि इसमें से राम दिल्ली जा रहा है, ठीक है, राम कल दिल्ली जाएगा, तो अब मुझे बोलना है कि यहाँ पे आप व्यक्तिवाचक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए, ठीक है, या एक मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ, या इसमें से कितनी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो मैं उसको ऐसे स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4, मैं ऐसे नहीं बोल सकती उसको 3 4 8, आई मीन 4 5 फिर 6 फिर 2 फिर उसको भी हमको क्रम के अनुसार लगाना है, बढ़ते क्रम के अनुसार या घटते क्रम के अनुसार, तो ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे हम अपने विकल्पों को लेके जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं ये लूंगी कि हमने बोला है कि इस वाक्य में से क्रिया को छांटिए कि बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो मेरे जो विकल्प होंगे तो मैं इस तरह से विकल्प बनाऊंगी कि बच्चा पतंग फिर उड़ा रहा फिर है, तो इस तरह से मैं लिखूंगी, मगर मैं ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें मेरा लेंथ वाइज नहीं आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मेरा प्रश्न में मेरे जो शब्द हैं वो यहाँ पे क्रम से आए, यहाँ पे मुझे लेंथ वाइज नहीं देखना है इस प्रश्न में, ठीक है, तो वो सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सब